अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है शिव। कृष्णा जी लाल महल आने में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर वो नहीं आना चाहते तो हम उनके घर जाएंगे। पंत, उनसे कहिए कि दिन का खाना हम उनके साथ खाएंगे। हाँ साहब, आप ये क्या कह रही हैं? भूल गई आप? उसने हमारे घोड़ों की पूंछें काटकर लाल महल भेजी थी। देशमुखों और पाटिलों को बंदी बनाकर रखा है। मियां रहीम के इशारे पर चल रहे हैं वो, और आप उन जैसे विश्वासघाती पर विश्वास कर रही हैं? नहीं मां साहिब, हम आपको जानबूझकर खतरा मोल नहीं लेने देंगे। आप वहां नहीं जाएंगे। हम जाएंगे शिवबा। इस युद्ध को रोकने का हर प्रयास हम करेंगे। स्वराज की इस लड़ाई में जो हमारे साथ है, हमें अपने प्राणों से ज्यादा उनके प्राणों की चिंता अधिक है। परंतु मां साहिब, हम आपको जानबूझकर संकट में कैसे... शिवबा, कृष्णा जी बांदल का इतना साहस नहीं है कि वो हम पर उंगली भी उठाए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम शाहजी राजे भोसले की पत्नी हैं। वो हमें टेढ़ी नजर से भी नहीं देख सकते। वो जानते हैं कि आपके बाबा साहब के प्रकोप से मियां रहीम की हस्ती तो क्या, आदिल शाह भी नहीं बच सकता। कृष्णा जी तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक हम उन पर आक्रमण नहीं करते। अब चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। अगर आपके बाबा साहेब यहाँ होते तो वो भी जरूर चिंतित होते।
परंतु स्वराज के लिए और लोगों की भलाई के लिए वो हमारे निर्णय को स्वीकार कर लेते। क्या हुआ शंभूराज से? अवश्य ये आदिल शाह के ही आदमी है। अब क्या करेंगे? हम इनको चकमा देते हैं। आप लोग इस तरफ निकल जाइए। वो लोग इस तरफ गए, चलो। अरे, इस घोड़े को क्या हो गया? ये अचानक रुक क्यों गया? इसे तो कांटा चुभ गया है। जल्दी निकालिए रुस्तम, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है।
आइए आइए, स्वागत है आप दोनों का। लेकिन आप दोनों यहाँ अचानक इस वक्त? क्या करें भाई, आना ही पड़ा। आप दोनों के साहबजादों ने तो कमाल कर दी। यकीन मानिए, पूरे बीजापुर में रुस्तुम जमा और संभाजी राजे की बहादुरी के डंके बज रहे हैं। इसलिए हमसे भी रहा न गया, तो हमने भी सोचा कि साहबजादों की दीदार वहीं बंगलुरु चलकर ही करूं और खुद अपने हाथों से उन्हें इनाम से नवाजूं। कहाँ है वो दोनों? खान साहब, युद्ध जीतने की खुशी में यहाँ से 30 कोस दूर जंगल में वो शिकार खेलने गए। आइए, तशरीफ लाइए। भाई वाह, शिकार! बहुत दिनों से हमने भी शिकार नहीं की। क्यों ना हम सब भी मिलकर वहीं चलते? चलिए। खान साहब, मुस्तफा खान साहब, आप भी बस हवा के घोड़े पे सवार रहते हैं। हम लोग इतनी दूर से आए हैं, थक गए हैं। भाई कुछ देर आराम कर लें, फिर चलेंगे। भाई रंदुल्ला खान साहब, आप तो वाकई बूढ़े हो चुके हो। भाई शिकार का नाम सुनते ही हमारी सारी थकान दूर हो गई। मैं तो इसी वक्त जाना चाहूं। चलिए। ये तो पासा ही पलट गया। क्या जीजाबाई स्वयं हमारे घर आ रही है? क्या जीजाबाई हमारे घर पधार रही है? धन्य हो भगवान, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सेवा, सुनो, शीघ्र सारे घर को सजाओ और तुम चलकर रसोई में मेरी सहायता करो। आज मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी। रुको! शत्रु का स्वागत? वो हमारी शत्रु नहीं है। आप लाल महल नहीं गए, लेकिन जीजाबाई साहब अतिथि के रूप में हमारे घर आ रही है। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। जीजा भाई इतनी नासमझ होगी, हमने सोचा भी नहीं था। कोई भी मूर्खता मत कीजिएगा। जीजाबाई शाहजी की पत्नी है और शाहजी हमारे सुल्तान के खास आदमी हैं। ध्यान रहे। जरा हात लवकर चालवा ना, जिजाबाई साहेब आती होंगी। अब सुनबाई, सगळी तयारी झाली ना? जलपान तयार है?
की जय, जीजा माता, जीजा माता हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए जीजा माता, हमें बचा लीजिए जीजा माता, जीजा माता, जीजा माता, जीजा माता हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए जीजा माता, जीजा माता हमें बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए जीजा माता, हमें बचा लीजिए जीजा, हमें बचा लीजिए जीजा माता, हमें बचा लीजिए जीजा माता, जीजा माता की अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे घर पधारे। उतारने दीजिए आरती। आप तो चुपचाप बैठे रहिए, उठना नहीं अपनी जगह से। या नया आज्ञा।